करिश्मा सिंह। मैडम सर, ये क्या हो रहा है मैडम सर? इधर अपनी ही टीम का भरोसा टूट रहा है और उधर वकील माँ की धमकी। डिपार्टमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है, चिंगारी गैंग, समझ में नहीं आ रहा है करे तो आखिर क्या करे। चारों तरफ से मुसीबतें आ ही रही है हमारे थाने पर। पुष्पा जी, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं लेकिन कोई भी सोल्यूशन नजर ही नहीं आ रहा है। सच में इतना लाचार और बेबस आज से पहले कभी महसूस नहीं किया है हमने। लेकिन अब जो कुछ भी हो, तरीका तो निकालना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। फोर्स चाहे हो या ना हो, हम खुद अकेले जाएंगे रंगरेज गली और उस लड़के को छुड़ा कर लेंगे। ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर? आप वहाँ अकेले बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप करिश्मा जी को साथ लेकर जाइए ना, इतना तो कर सकती है ना आप हमारे लिए। हाँ, लेकिन करिश्मा सिंह है कहाँ? काय ग माया, कशी आहे? इकडे ये, इधर आ। अब वो तेरा सिर फिरा आशिक तेरा पीछा तो नहीं करता ना? तंग तो नहीं करता तेरे को? करेगा कैसे जीजी, मार मार के फिरकनी जो बनाई है मैंने उसकी। आज के बाद इसको तो क्या किसी भी औरत ने देखेगा ना तो सबसे पहले उससे राखी बंधवाएगा, उसके बाद श्रद्धा से आशीर्वाद लेगा। उसकी अकल तो ठिकाने लग गई शिवानी जी, पर क्या? एक नई मुसीबत पीछे पड़ गई है। ऑफिस के नए बॉस ने जीना मुश्किल कर दिया है। जब देखो तब कपड़ों के अंदर झांकता रहता है, पूरे टाइम गंदी घिनौनी नजर से घूरता रहता है। आजकल तो आसपास भी होता है ना तो घिन आती है। कोई मौका नहीं छोड़ता है छूने का, छेड़ने का, फायदा उठाने का। अब तो ऐसा लगता है कि जो भी छोड़ दूं। उससे क्या होगा? वहां कोई और मिल जाएगा, वो भी यही करेगा। अरे ये मर्दों की नस्ल हर जगह है, सब जगह है। ये लोग अपना पीछा नहीं छोड़ने वाले। कब तक भागती रहेगी? तो मैं और क्या करूं जीजी? देख माया, सबसे पहले तो तू मेरा ये काम कर। माचिस? घर में मंदिर तो होगा ना? है जीजी। हाँ, तो जाकर मेरी तरफ से दिया जला दे। जरूर जीजी, पर उसके लिए आप ये मुझे माचिस क्यों दे रही हैं? माचिस मेरे पास है। तो फिर जलाती क्यों नहीं है? खुद जला और दूर कर अपनी जिंदगी से इस अंधेरे को। देख माया, माचिस हर औरत के अंदर होती है, बस हम उसे जलाना भूल जाते हैं। लेकिन जिस दिन ये माचिस जलती है ना, उस दिन औरत की जिंदगी के सारे अंधेरे अपने आप दूर हो जाते हैं। देख माया, दूसरों के चिंगारियों से अपने घर की दिवाली नहीं मनाई जाती। उसके लिए अंगारे खुद लगाने पड़ते हैं। तुम सबको चिंगारी गैंग का मोहताज बनने की कोई जरूरत नहीं। खुद चिंगारी बनो और जाकर जलाकर खाक कर दो उन सभी को जिन्होंने तुम सबको कमजोर समझने की हिम्मत की। और तू दोबारा, तेरा वो बॉस अगर तुझे यहाँ वहां हाथ लगाएगा ना तो उखाड़ कर फेंक देना उसके हाथ को। और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मी बघून घेईल, जिथे कामी तिथे आम्ही। अब ऐसा ही होगा ताई, चलती हूँ। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। मैडम सर, करिश्मा जी फोन नहीं उठा रही है। पुष्पा जी, हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि करिश्मा सिंह अकेली ही गई हैं रंगरेज गली उस लड़के को छुड़ाने के लिए। और अगर ऐसा है ना तो वो बहुत खतरे में है। क्या किया इसने? आज ताई, इसका नाम एकता है। यो छिछोरा लड़का बल्ली चौक का शाहरुख खान
इसने आते जाते तंग करे हैं, जिन्ना दुब्बर कर रखा है इस लड़की का इसने। आईपीसी धारा 354 डी 3 साल की सीधी जेल और जुर्माना अलग। फिर भी पुलिस ने छोड़ दिया, क्यों? नाबालिग है, अबोध बालक, माइनर, ऊपर से अम्मा हाईकोर्ट की बड़ी वकील। मतलब जाहिर है कि जानती है। सेक्शन 10 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 स्पेशल जुवेनाइल पुलिस को चार्ज देना पड़ता है। जुर्म कोई भी हो, किसी भी स्थिति में किसी भी अंडर एज गुनहगार को जेल में नहीं डाल सकते। उम्र कम होने से गुनाह तो छोटा नहीं होता ना। लेकिन कानून तो ये नहीं समझती ना ताई, इसीलिए तो अपने को यहाँ पर बैठना पड़ता है, नाइंसाफी के दरारों की मरम्मत के लिए, सही न्याय के लिए, ये ऐसे अपराधियों को उनके किए का दंड देने के लिए। मैडम सर, हमने पता किया है, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। करिश्मा जी की फोन की लोकेशन रंगरेज गली ही दिखाई दे रहा है। क्या? मतलब वो अकेली अनुज को छुड़ाने गई है। ये सरासर खुदकुशी है पुष्पा जी। ये क्या किया आपने करिश्मा सिंह? हे शिव जी रक्षा करना, उन्हें सद्बुद्धि देना, आवेश में कोई गलत कदम ना उठा बैठे। दिख नहीं रहा, सुनवाई चल रही है। क्या तो सुनवाई चल रही है। तो तेरा फोन क्यों चल रहा है? बंद कर। लगता है कोई इमरजेंसी है। नहीं, इमरजेंसी नहीं है। घर से फोन आ रहा है। वो बहुत देर हो गई, घर नहीं पहुंचे तो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, इसलिए फोन कर रहे हैं। सॉरी। वो अरे नहीं नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, होता है और होना भी चाहिए। घर वाले हैं, चिंता होगी, स्वाभाविक है। चलो आओ, सबसे पहले तुम्हारा ये केस निपटाते हैं। जी। मैडम सर, आप कहाँ जा रही हैं? रंगरेज गली। हम करिश्मा सिंह को अकेले नहीं छोड़ सकते और उस लड़की अनुज को भी लेकर आना है। कोई ऑप्शन नहीं है, हमें अकेले जाना होगा। ठीक है, फिर हम भी चलते हैं आपके साथ। पुष्पा जी नहीं, आप नहीं चल सकती प्लीज, वो सेफ नहीं है। हम अकेले जाएंगे, आप यहाँ रहिए। मैडम सर, आप ऐसा क्यों लग रहा है? इसे कहीं देखा है? हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? सास। देखा आजकल की लड़कियों को, जरा जरा सी उम्र में सांस की बीमारियां पाले बैठी है। रुक, मैं देती हूँ तुझे सांस की दवाई, मैंने खुद बनाई है। सांस की कोई भी परेशानी हो ना, जड़ से साफ। अरे अम्मा, वो सास नहीं सास बोल रही है, मदर इन लॉ। जब देखो तब अपनी बनाई हुई दवाएं चिपका देती है। बोलो। सास, उसी सास की बात हो रही है। वो बहुत परेशान करती है मुझे, उल्टा सीधा बोलती है, गालियां देती है, बहुत मारती है। देखो कितना मारती है मुझे, देखो। अरे देवा, काफी ताजा घाव है। सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था तो सब्जी काटने वाले चाकू से ही मुझे मार दिया। और ये बागड़ बिल्ला क्या कर रहा था वहां पे, थारा मर्द, जब इसकी माँ थारे को मार रही थी? क्यों बे? हाँ, बजा नहीं सकता था इसे? भाई हूँ मैं उसका, वो बहन है मेरी। इसकी शक्ल देखो, मेरी शक्ल देखो, किस एंगल से हम इसके पति लगते आपको हैं? कैसे बोल रहे भाई? पति क्या बचाएगा? पति तो खुद सास के साथ मिलके मुझे इतना मारता है। कल रात को तो मेरा गला ही दबा दिया था। तो फिर तू रोकती क्यों नहीं है उसको ये सब करने से? मैं कैसे रोक सकती हूँ? वो मर्द है, हर चीज में मुझसे ज्यादा ताकतवर है, उसको मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ? ऐसे तू इधर आ।
हमें डर है कि करिश्मा सिंह कहीं होश में जोश न खो बैठे। पुलिस की ट्रेनिंग नहीं भूली अब तक। एसआई करिश्मा सिंह। हाथ छूते ही समझ गई थी कि ये हाथ घर में रोटी बेलने वाले नहीं, लॉकअप में मुजरिमों को पेलने वाले हैं। ठोस, मजबूत, खुरदुरे, कठोर पुलिस के हाथ। बताया नहीं थारे को किसी ने? पुलिस वालों का आना वर्जित है यहाँ पर। यहाँ पर आने से पहले ना परमिशन लेनी पड़ती है हम लोगों की। हमें यहाँ आने के लिए किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, इरादे का जरूरत है। और इस लड़के को यहाँ से ले जाने का हम इरादा बना चुके हैं और उसके लिए हमें किसी के परमिशन का जरूरत नहीं है। हेलो करिश्मा सिंह, अब ठीक तो है ना? देखिए हम पहुंच गए हैं, हम रंगरेज गली के बाहर ही हैं, हम अंदर आ रहे हैं। नहीं आ सकती। कौन? वही जिसके जबड़े में से उसका शिकार छीनने आई हो, शिवानी ताई। और तू वही है ना, महिला थाने की एसएचओ हसीना मलिक, जज्बातों वाली बाई। करिश्मा सिंह कहाँ है? खुद ही देख लेना, लेकर आती हूँ मैं। चलो। हे शिव जी, मैडम सर और करिश्मा जी सिर्फ दोनों ही गए हैं मौत के मुंह में। उनकी रक्षा कीजिए, अपनी कृपाओं का सुरक्षा कवच उन पर बनाए रखिए। चिंता मत कीजिए पुष्पा जी, भगवान भी हमेशा ना सही और सच का साथ देते हैं। हमको पूरा भरोसा है अपने शिव भगवान पर। वो हसीना मैडम को और करिश्मा मैडम को ना कुछ भी नहीं होने देंगे। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? देखिए मैडम सर उसे लाने ही गई है, वो बस आती होंगी। ठीक है फिर देखती हूँ अब 15 मिनट में तुम्हारी हसीना मैडम क्या कर लेती है, क्योंकि 12 बजने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और ये 15 मिनट डिसाइड करेंगे कि अगले 16वें मिनट में तुम्हारा ये थाना यहाँ रहेगा या नहीं। हम यहाँ कोई फसाद करने नहीं आए हैं। हम करिश्मा सिंह, बिल्लू और उस लड़के अनुज को लेने आए हैं। उन्हें छोड़ दो, हम चुपचाप चले जाएंगे। नहीं तो क्या करोगी मैडम? भौकाल दिखाओगी? पर वो तो यहाँ है हमारे कब्जे में। बात मान जाओ, हम कोई खून खराबा नहीं करना चाहते, वरना अगर हम अपने तरीके से इन्हें ले गए तो बहुत से बेगुनाहों की जान जा सकती है। चुपचाप उन्हें छोड़ दो, इसमें सबकी भलाई है। उसूलों की बात है हसीना मलिक। आज तक हमारी इस गली में ना ही किसी वर्दी वाले ने कदम रखा है और ना ही कभी रख पाएगा, लेकिन तू पहली बार इस चौखट पर आई है तो इतना तो लिहाज बनता ही है तेरा। रोक, हम आते हैं। पहली बार आई हो चिंगारी के दरवाजे पे मेहमान बन के, इसीलिए जाने दे रहे हैं।
अगली बार आओगी तो मेहमान बनकर ही आना, वर्दी में मत आना, वरना यहाँ के लोग सम्मान से शमशान पहुंचाना भी जानते हैं। ए, देख क्या रहा है? एक धागा तक नहीं डाल सके तुम सुई में? डाला था ना। अरे निकल गया था ना मगर। तो मेरी गलती है क्या? अरे अब बेकार में है ना, उल्लुओं की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके घूम रहा है। निकल यहाँ से, चल। चल रे बागड़ बिल्ले। आप लोग ठीक हैं? जी हाँ। शिवानी, हमें ये लड़का भी चाहिए। ये एक वांटेड अक्यूज्ड है, इसे भी भेज दो। हाँ हाँ छोड़ देंगे, लेकिन पहले शिवानी की अदालत में इसकी सुनवाई होनी दे। इस लड़की को अपने हिस्से का इंसाफ मिल जाए, इसने जो किया है उसको उसकी सजा मिल जाए, फिर लेकर जाए इसको जहाँ लेकर जाना है। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। क्या कहो? सजा देना कानून का काम है, तुम होते कौन हो दखल अंदाजी देने वाले? दखल कहाँ दे रहे भाई, हम तो उसी का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, भगवान हर जगह नहीं जा सकता, इसीलिए उसने माँ को बनाया। अपना भी कुछ वैसा ही है, कानून हर जगह नहीं पहुंच पाता, इसीलिए तो हम बने हैं चिंगारी गैंग। कानून हर जगह नहीं पहुंच पाता, इसीलिए तो हम बने हैं चिंगारी गैंग, ताकि हम तुम्हारे कानून से उन नाउम्मीद लोगों को इंसाफ दिला पाए। जो चीख तुम्हारे कानून के कानों तक नहीं पहुंचती ना, उसे हम सुनते हैं। जो घाव तुम्हारे कानून के इंसाफ के मरहम तक नहीं पहुंचता ना, वहां पर हम अपने न्याय की औषधि लगाते हैं, उसे नासुर बनने से बचाते हैं। माना कि अनऑफिशियली सही, लेकिन काम तो हम कानून का ही कर रहे हैं ना। ये बड़ी बड़ी बेकार की फैंसी बातें करके तुमने जो किया है ना, तुम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकती हो। इंसाफ सूरज की रोशनी की तरह होता है, कोई ना कोई कोना अंधेरे में रह ही जाता है। ठीक उसी तरह कोई ना कोई इंसान इंसाफ से महरूम रह ही जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फरियादी हथियार उठा ले, कानून अपने हाथ में ले ले, अपनी मनमानी करे, अपने हिस्से का अंधेरा मिटाने के लिए पूरी दुनिया में आग लगा दे। इस दर्द की पीड़ा का अनुमान तुम जैसी खोखली पुलिस वाली औरत कभी लगा ही नहीं सकती, जज्बातों वाली बाई, जिससे अपनी वर्दी के ऊपर कभी कुछ दिखता ही नहीं। अरे तुमने तो अपने फर्ज के सामने कभी कुछ देखने जानने की कोशिश ही नहीं की। इस गांव की पीड़ा पूछनी हो तो इन औरतों से पूछो, हसीना मलिक, जिनकी आत्मा आज तक इस गांव की पीड़ा झेल रही है। इस गांव का दर्द जानना चाहती हो तो इनकी खामोश चीखें सुनो। इनमें तुम्हें वो दर्द सुनाई देगा जो एक औरत होने के बावजूद आज तक तू नहीं सुन पाई। क्या हुआ? बहुत शौक था ना तुझे लड़कियों का पीछा करने का? अभी तेरे को दिखाती हूँ, आजा। शिवानी, हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ तो तुम कानून से बच नहीं पाओगी। छोड़ दो उसे। क्या रे जज्बातों वाली बाई, कानून सिखाने वाले को कानून से ही डराती है? रे रुक ना, तमाशा तो देख, मैं कुछ नहीं करने वाली। अब जो भी करेंगी मेरी ये मुलगिया करेगी। जैसे तेरा कानून इस लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ पाया ना, क्योंकि ये माइनर है, नाबालिग है, तो देखते हैं कि अभी तेरा कानून इन लड़कियों का क्या बिगाड़ता है, क्योंकि ये भी तो माइनर है, नाबालिग है। क्या कहो?
अब इस शहर के आसमान में जज्बातों की पतंग नहीं उड़ेगी, चिंगारियों के धमाके होंगे। देखा, पहले हाय 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 करता फिर था ना लड़की के आगे पीछे, अब कान गरम हुए। आई 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 निकल रहा है, आगे बोल। सॉरी। ये हिंदी में बोल। मुझे माफ कर दो। और सुन, अगर आज के बाद किसी लड़की का पीछा किया ना तो उनमें से कोई माइनर लड़की तेरा भी मर्डर कर सकती है। क्या कहो? जा बिंदास, अब ये तेरा क्या किसी और लड़की का भी पीछा नहीं करेगा। जा। थैंक यू। ये ले तेरा अक्यूज्ड, हमारा इंसाफ हो गया। अभी तेरे को इसके साथ जो करना है कर। ये वो इंसाफ था जो शायद तेरा कानून भी इसके साथ नहीं कर पाता। इसीलिए भगवान ने ना फूलों के साथ कांटे बनाए, ताकि तोड़ने वाले को इंसाफ का आभास रहे। ये सब करके तुम इन सब के बीच इंसाफ की मसीहा बन सकती हो, लेकिन हमारे लिए जो गलत है वो गलत है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला इंसाफ नाइंसाफी ही कहलाता है। जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। जल्दबाजी में मिला हुआ इंसाफ अक्सर गलत ही होता है। सही इंसाफ वही जहां दोनों तरफ का पक्ष बराबर हो, संतुलन में हो। बेशक संतुलन के इंतजार में न्याय मांगने वाला ना ही रहे। ये लड़की अगर तेरे इंसाफ के भरोसे रहती ना तो आज बुढ़ी हो जाती। हम जानते हैं कि इंसाफ मिलने में कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन उससे बड़ा गुनाह है किसी बेगुनाह की जान चली जाना, और जो तुम्हारे इस अंधे इंसाफ के सिस्टम में कभी भी हो सकता है। ये तू नहीं, तेरी वर्दी बोल रही है। मैं जानती हूँ कि तू भी अंदर से ये मानती है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन तेरी वर्दी इस बात को मानने की परमिशन नहीं देगी। नहीं, गलतफहमी है तुम्हारी। चाहे वर्दी हो या ना हो, हमारे लिए जो गलत है वो गलत है, फिर वो चाहे कितने ही चमकदार लबादे ओढ़कर क्यों ना आया हो। समझ जाइए आप सब, बंद करिए ये सब। धमकी दे रही है? मशवरा दे रहे हैं। समझ जाओ तो अच्छी बात है। इस बार तो सिर्फ इन्हें लेने आए हैं, अगली बार तुम सबको लेने आएंगे, वो भी पूरे गाजे बाजे के साथ। और शिवानी, तुम्हें एक दिन तुम्हारी इस लंका से तुम्हारी चिंगारी गैंग के बीच हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए नहीं ले गए तो हमारा नाम भी हसीना मलिक नहीं। नहीं जज्बातों वाली बाई, अब ये बंद नहीं होगा। चिंगारी गैंग लोग नहीं, सोच है, और अब ये चिंगारी लग चुकी है। इसे रोकना असंभव है। अब ये चिंगारी इस रंगरेज गली से निकलकर पूरे शहर में फैलेगी, और तू इसका कुछ नहीं कर सकती। अगर यकीन नहीं होता तो ट्राई करके देख ले। माओ, तुम चिंगारी हो ना तो हम भी बहुत बड़ा बवंडर है, और जब बवंडर आता है ना तो छुटपुट चिंगारियां उसके गुबार में कहाँ गायब हो जाती है पता भी नहीं चलता है, समझी? वर्दी बोल रही है, कोई बात नहीं, सही समय का इंतजार करते हैं। कई बार बवंडरी चिंगारी को हवा देकर इतना विकराल बना देती है कि एक छोटी चिंगारी भी प्रलय का रूप ले लेती है।
शहर के आसमान में जज्बातों की पतंग नहीं उड़ेगी, चिंगारियों के धमाके होंगे। चलिए। अनुज, तुम ठीक तो हो ना बेटा? ये क्या? ये इतनी सारी चोट कैसे आई तुमको? क्या इन लोगों ने मारा पिटा है तुम्हें? बोलो, बिल्कुल बिना डर के बेफिक्र होके बताओ मुझे। इन्हें तो देख लूंगी मैं। अम्मा बस कीजिए। जब से देख रहे हैं ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, कितना ताना मारोगी, कितना सुनेंगे हम? आप लोगों की वजह से पुलिस अपना काम नहीं कर पाती है, फरियादी को न्याय नहीं मिलता है। मजाक बना के रख दिया आपने पुलिस फोर्स का। हमने नहीं मारा आपके नौनिहाल को। मम्मी, मुझे किसी ने नहीं मारा। एंड ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी ने नहीं मारा, फिर इतनी चोट कैसे आई तुम्हें? तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सही बात है, मारा नहीं तो फिर चोट कैसे आई? ये तो पूछना पड़ेगा। बताओ, अभी उसका रिपोर्ट लिखते हैं और उठाकर थाने लाते हैं। किसने मारा तुमको बताओ? तुम अपनी स्मार्टनेस अपने पास रखो। मैडम, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी है। मम्मी आप छोड़ो ना प्लीज। मम्मी मैं बाइक चला रहा था और गिर गया, वहां से चोट लगी है। सॉरी मैडम। रुको एक मिनट, अभी इनका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो एसएचओ हसीना मलिक को मेरे बेटे से माफी मांगनी है, और वो भी पब्लिकली। तभी तो ये मीडिया वाले आए हैं, उसके बाद ये किस्सा खत्म होगा। मैडम सारी गलती मेरी है, तो मम्मी ये क्यों माफी मांगेंगे? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए इन लोगों से। आई एम सॉरी। मम्मी ये सब घर चलो ना। आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग। एंड तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। आई एम सॉरी। अरे नहीं, माफ किए तुमको। वर्दी का सम्मान किया कर बाबू, बहुत बड़ा चीज है। जाओ, ख्याल रखो अपना। हे शिव जी महाराज, आपकी लीला अपरंपार। कभी अपने भक्तों को आप बेसहारा नहीं छोड़ते। जब भी जरूरत होती है हमेशा उनके कष्ट हरने के लिए आप पहुंच ही जाते हैं। ना कोई माफी ना सस्पेंशन, कैसे थाने पर आई हर बला को आपने टाल दिया। मैडम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट पुष्पा जी, मैडम सर की वजह से नहीं हुआ है। इस बार कोई और जरिया बना है, किसी और ने इंसाफ दिलाया, मैडम सर ने इंसाफ नहीं दिलाया। हाँ? किसने? चिंगारी गैंग। चिंगारी गैंग? शिवानी ताई, क्या अद्भुत इंसाफ दिलाया। बहुत बढ़िया, मतलब न्याय हो तो ऐसा ही हो। एक मिनट करिश्मा सिंह, आप एक मुजरिम की तरफदारी कर रही हैं? हम सही का तरफदारी कर रहे हैं मैडम सर। तो आपको लगता है चिंगारी गैंग ने जो किया वो बिल्कुल सही किया? हमें तो लगता है, हमें नहीं लगता कि इससे अच्छा इंसाफ और मिल सकता था। ये एकदम बढ़िया इंसाफ था। मैडम सर, आपने हमें हमारे तरीके से इंसाफ देने के लिए रोक दिया है, और हम रुक भी गए हैं। हमारा तरीका हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कानून कायदे का पालन करना है, हमें आपके अनुसार चलना है, आपके ऑर्डर के अनुसार चलना है। लेकिन अब आप चिंगारी गैंग का क्या करेंगे? उन्हें कैसे रोकेंगे? क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो किसी के भी रोकने से रुकने वाली है।
ये चिंगारी गैंग आने वाले समय में ऐसा भीषण प्रचंड अग्निज्वाला का रूप लेने वाली है जिसे रोकना, बुझाना या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या रे डंबल क्वीन, कसरत के लिए लोहे की दुकान कम थी जो ये रद्दी का बंडल उठा के लाई? तुझे पता है ना, मुझे इस घर में पुरानी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो उसके हिसाब से तो मैंने सबसे पहले तेरे को बाहर निकाल के फेंकना चाहिए। तू तो सबसे पुरानी है इस घर में। देखा करमजली को, मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालने की बात कर रही है। पहले ही तुझसे कह चुकी हूँ, मुझसे ठीक से बात किया कर तू। तहजीब ही नहीं है बात करने की। तेरी अम्मा के बराबर हूँ मैं। रे ऐसा क्या कह दिया मैंने? सलीका ही नहीं है बात करने का। देखो तो, इस तरह तू तड़ाक से बात करती है मुझसे। अरे इस तरह बड़ों से बात किया करते हैं। माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या तुझे? रे फिर मुर्गे की वही टांग। रे यही तरीका है हमारा बात करने का। अब थारे से बात करने के लिए क्या मैं अलग से डिसेंट टॉकिंग कोर्स करूं? और यो अखबार ना मैं अपनी कसरत के लिए ना शिवानी जीजी ने मंगवाए थे मुझसे। शिवानी, ये क्या है सब? ये क्यों है? ताई ये वो अखबार है जिसमें हसीना मलिक के बारे में सारी डिटेल्स छपी है। वो क्या करती है, कहाँ से आई है, इसके पहले कहाँ पर पोस्टेड थी, उसके काम करने के तरीके, उसके जीते हुए केसेस, सब कुछ। समझ लो कि ये अखबार नहीं, हसीना मलिक की जन्म कुंडली है। और तू क्या करेगी उसकी जन्म कुंडली निकाल के? ताई आपने वो पुरानी कहावत तो सुनी होगी ना कि जिसे अपने दुश्मन के बारे में सारी खबर होती है वो हमेशा दुश्मन से एक कदम आगे होता है। अरे अब काहे की दुश्मनी? हरा के भगा तो दिया तूने उससे। ऐसी कई पुलिस वालियां आई और गई, तू क्यों सोचती है उसके बारे में? नहीं ताई, ये उन आई गई पुलिस वालियों में से नहीं है। मेरा मन कहता है कि ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसकी दुश्मनी अब बहुत लंबी चलेगी। जिस दिन से हमने इस लड़ाई का जिम्मा लिया था शिवानी, हमने पुलिस को अपना दुश्मन बना लिया था। फिर भी मैं कहती हूँ कि हमें पुलिस को दूर ही रखना चाहिए। और तुझे भी बेवजह इस हसीना मलिक से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे वादा कर कि तू उससे नहीं उलझेगी। वादा कर मुझसे शिवानी। ताई, तू तो जानती है ना, तेरी बोली हर बात मेरे लिए पत्थर के लकीर जैसी है। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? तूने मेरे सिर पर तब हाथ रखा था, तूने मेरा तब साथ दिया था जब मैं बिल्कुल अकेली खड़ी थी। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। तेरे मुंह से निकली हर बात मेरे लिए ऊपर वाले का आदेश है। अगर तूने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो शायद आज ये शिवानी जिंदा भी नहीं होती। ठीक है ताई, अगर तू मुझे बोलती है तो मैं आज तुझे ये वचन देती हूँ कि इस हसीना मलिक से मैं दूर रहूंगी, उससे बेफिजूल उलझूंगी नहीं। लेकिन अगर उसने हमारे किसी भी मकसद के बीच में आने की कोशिश की या हमसे बेकार में उलझी तो फिर हम भी तो चिंगारी है। जो भी हमारे रास्ते आएगा वो राख ही हो जाएगा। मने नहीं लगता जिज्जी वो हमसे उलझने वापस आएगी। आएगी, जरूर आएगी वो बिन्नी। मैंने इसकी आंखें देखी है। निडर, कठोर, जिद्दी। ये कोई मामूली पुलिस वाली नहीं है बिन्नी। ये इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। आएगी वो, जरूर आएगी। और इस बार जब आएगी तो जलकर राख ही हो जाएगी।
सर? इसे प्रोजेक्टर कहते हैं। जानते हैं, प्रोजेक्टर है। क्या काम होता है प्रोजेक्टर से, क्या किया जाता है बताइए? पिक्चर दिखाते हैं। मतलब आप हमें पिक्चर दिखाने वाली हैं? हे शिव जी, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो डिपार्टमेंट को हमारे मनोरंजन के बारे में कुछ तो ख्याल आया। कौन सी फिल्म दिखाएंगी हम बताएं? आप ना तीसरी मंजिल दिखाइए। शम्मी कपूर आजा 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 आपको पता है लल्ला के पप्पा जो थे ना, उनको शम्मी कपूर जी बहुत अच्छे लगते थे और ये फिल्म भी। अमाओ आशा पारिक जी, तीसरी मंजिल से नीचे आई। ये प्रोजेक्टर मैडम सर ने लगवाया है। हाँ तो वो भी देख लेंगे ना हमारे साथ फिल्म। अरे बहुत अच्छी फिल्म है, उनको भी बहुत पसंद आएगी। आपके शम्मी कपूर की मूवी नहीं लग रही है भैया, चिंगारी गैंग का मूवी लग रहा है। मैडम सर ने चिंगारी गैंग को जड़ से खत्म करने का ठान लिया है ना, इसलिए उनका पहले जन्म कुंडली यहाँ देखेंगी, उसके बाद उनका अभ्यास करेगी, फिर उनको जड़ से खत्म करेगी अपना तरीका से। और आपको तो उनका तरीका पता ही है, पहले जज्बातों का खाद डाला जाएगा, फिर उस पे प्रेम का जल प्रवाह किया जाएगा, फिर जाके इंसानियत का कीटनाशक और भावनाओं का लल्लो पच्चो किया जाएगा, तब जाके इस पेड़ का इलाज होगा। जबकि उनको ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे जहरीले पेड़ को उठाकर उखाड़कर फेंकने में ही भलाई है। यहाँ पे जज्बातों का गुट्ठी नहीं चलेगा, यहाँ पे भौकाल का मुट्ठी चलेगा। उनको ये समझ में नहीं आता। वही बस मुर्गे की एक टांग वाली बात, वही मारपीट तोड़फोड़ वाली बात ना। यही फर्क है आप में और मैडम सर में। वो हमेशा मामले की गहराई समझकर, उसका मर्म देखकर जड़ से इलाज करने पर विश्वास रखती है, और आप बस सीधा पेन किलर देकर छुट्टी करने में विश्वास रखती है। कोई फायदा नहीं है पुष्पा जी। जब हम पिछले 2.5 सालों में इन्हें बात समझा नहीं पाए, तो फिर अचानक से कोई कैसे समझाएगा? तजुर्बा कहता है हमारा, सुबह वही जब आंख खुले और ज्ञान वही जो जिंदगी सिखाए। उम्मीद करते हैं कभी ना कभी तो इन्हें समझ आ ही जाएगा। बहरहाल प्लीज कंटिन्यू, दिखाइए क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की आपने चिंगारी गैंग के बारे में, प्लीज। नाम बिन्नी चौधरी, मुंहफट, बेलगाम, बेपरवाह। इसकी डिक्शनरी में डर नाम का चीज ही नहीं है। बोलने से पहले सोचती नहीं और बोलने के बाद अपनी बात से हटती नहीं है। जो इसके दिल में है वही इसके मुंह पर है। दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेती है ये। कुछ टाइम लोकल क्लब में बाउंसर रही है, पहलवानी बचपन से आती है और मार्शल आर्ट्स भी जानती है। देखने में ऐसी लगती है, लेकिन कहा जाता है कि 4 बैल का दम रखती है। अब बता कि अगर कोई लड़का तुझे पीछे से आके छेड़ेगा तो तू अपना बचाव कैसे करेगी? चल करके दिखा, चल छेड़ से। बस ऐसे ही पछाड़ मारनी है। ऐसे ही मारेगी ना मर्द को तो कोई भी मर्द चिल्लाएगा बचाओ बचाओ। आज तेरी ट्रेनिंग पूरी हुई। आज के बाद किसी से डरने की जरूरत ना है तुझे। अब तू सिर्फ औरत ना है, चिंगारी गैंग की औरत है तू। इतनी मजबूत और पक्की लड़की भी खुद को उस दिन उन लड़कों के झुंड से बचा नहीं पाई जिस रात उन लड़कों ने भीड़ का फायदा उठाकर उसके साथ छेड़खानी की, उसको गलत तरीके से छुआ, नारी सम्मान की धज्जियां उड़ा दी उन लड़कों ने। वो कहते हैं ना कि भीड़ की ना कोई शक्ल होती है और ना कोई पहचान। उस बात का इतना गहरा असर हुआ उस पर कि उसने चिंगारी गैंग ज्वाइन कर ली। और चिंगारी गैंग में उसका ये काम है कि चिंगारी गैंग में आने वाली हर औरत को वो अपनी तरह मजबूत बनाती है, उनको मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम बनाती है। पुष्पा जी नेक्स्ट। हाँ। सायरा बेगम, उम्र 65 साल, शादी के पहले दिन से ही घरेलू हिंसा का शिकार रही है। हर दिन पति की मार सही, अपमानित होती रही, पति की गालियां खाई। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, शायद उनके संयम ने साथ छोड़ दिया। उन्होंने बहुत जोर से चीख मारी। उस चीख में सालों का दबा अंगार, ज्वार और कुंठा था कि उस चीख की आवाज उनका पति सह नहीं पाया, दिल का दौरा पड़ा और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। फिर सायरा बेगम वापस अपने शहर लखनऊ में चली आई। उनके पिताजी खानदानी नवाब हैं। पूरा रंगरेज गली उनके पिताजी का संपत्ति था। उनके मरने के बाद
मालकिन होगी रंगरेज गली की सायरा बेगम। रंगरेज गली में रहने वाले हर एक आदमी और हर एक औरत को सायरा बेगम अपना मानती है और वहाँ के रहने वाले लोग भी उनको अपने घर का बड़ा मानते हैं, इसलिए उनको प्यार से बड़ी अप्पा कहा जाता है। चिंगारी गैंग की लीडर भले ही शिवानी ताई क्यों ना हो, चिंगारी गैंग की बुनियाद सायरा बेगम ने ही रखी है। संक्षेप में कहे तो सायरा बेगम चिंगारी गैंग की रीढ़ की हड्डी है। उनके बिना चिंगारी गैंग का अस्तित्व नहीं। अगर ये नहीं तो चिंगारी गैंग नहीं।